तन मन और धन की पवित्रता कहीं पर है तो वो त्रिवेणी के संगम पर, इस प्रयागराज की भूमि पर है, जहाँ व्यक्ति विरल भक्ति, आपका भजन, स्मरण, कीर्तन और मंत्र, केवल आपका भजन कीर्तन और मंत्र आप करो। 5 दिन आप और हम हैं, निवेदन है इन 5 दिन में सतुआ बाबा जी के शिविर में आप जितनी देर बैठकर भजन कर सकते हैं उतना भजन करें। त्रिवेणी के संगम पर बैठकर जितना स्मरण कर सकते हैं करें। त्रिवेणी जितना करना, कि भगवान शंकर जितना उस नदी में पानी भराता है उतना भगवान उसका घर का भंडार भर देता है। उस नदी में ऐसा क्या हो जाता है, उसकी मिट्टी में ऐसा क्या हो जाता है? तो शिव महापुराण की कथा में आता है, कृष्णेश्वर महादेव की कथा, 12 ज्योतिर्लिंग में से 12वां ज्योतिर्लिंग। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, घूष्मा और सुदेहा। आप लोगों के मन में भी संशय होगा कि नदी का पानी उतरता है तो उसकी मिट्टी का शिवलिंग क्यों बनाया जाता है, उसका फल क्यों इतना कि भगवान का भंडार भर देता है। नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं का पानी कम होता है तो उसकी मिट्टी को निकालकर उसका शिवलिंग बनाकर पूजन करने का फल क्या होता है? तो सुनो कृष्णेश्वर महादेव की कथा। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां, सुदेहा, घूष्मा, 2। सुदेहा के घर में संतान नहीं है और घूष्मा के घर में एक बेटे ने जन्म लिया। बेटे ने जन्म लिया तो सुदेहा का मुख उतर गया, मेरे गर्भ से औलाद नहीं, और घूष्मा को औलाद हो गई। सुधर्म ने अपनी पत्नी घूष्मा से कहा कि तेरे गर्भ से यदि एक बच्चा हो सकता है तो तेरे गर्भ से और भी बच्चे जन्म ले सकते हैं। तेरा जो बेटा है इस बेटे को तू सुदेहा को दे। इस बेटे को तू सुदेहा को दे दे। सुदेहा को, हाँ ठीक है। उत्सव रखा बड़ा भारी और घूष्मा ने अपने बेटे को सुदेहा की गोद में दे दिया। अब घूष्मा का बेटा नहीं, अब सुदेहा का बेटा। सुदेहा का बेटा। धीरे धीरे बच्चे को पाल पोस कर सुदेहा ने बड़ा किया। वो बच्चा जब बड़ा हो गया, उसका विवाह हो गया, बहू घर में आ गई। बहू आई तो बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है। सुदेहा की गोद में मेरे पति को दिया गया और सास तो घूष्मा। अब वो सुदेहा को कम मानती है और घूष्मा को ज्यादा मानती है। घूष्मा के लिए चाय लेकर जाए, भोजन लेकर जाए, नाश्ता लेकर जाए, पाँव पड़े, सुदेहा को पूछे नहीं। सुदेहा को गुस्सा आ गया, बहू मेरी और पूछ रही घूष्मा। बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू किस काम का? रात को सोया था बेटा, बहू गई थी मायके और बेटा सोया था। तभी सुदेहा ने अपने बेटे के तलवार से काट काट के टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांध लिए, सिर पे पोटली रखी, तालाब में फेंक, तालाब में फेंक, एक बावड़ी में, एक तालाब में। उस टुकड़े करे हुए शरीर को जब फेंका, सुदेहा आ गई। समय निकला, तालाब का जल नीचे जा रहा था और घूष्मा उसी
सरोवर की मिट्टी को लाकर उसका शिवलिंग बनाकर पूजन कर पूजन कर कर मिट्टी के शिवलिंग को, पार्थिव शिवलिंग को सिर पे रखकर चली और तालाब में विसर्जन करने चली। मन में आया, बाबा बहुत दिन से मैंने अपने बेटे को नहीं देखा, ना जाने बेटा कहाँ चले गया, दिखता ही नहीं। बस वो पार्थिव शिवलिंग तालाब में गया, थोड़े से पानी में जो पानी का स्तर गिर रहा था, टुकड़े टुकड़े हुए बेटा कई दिन पहले मरा था, वही बेटा तैरता हुआ बाहर निकल कर आ गया। चीख पड़ी, मेरा बेटा पानी में। मां से गले लगा, बेटा तू पानी में कैसे आ गया? पता नहीं, पर अंदर कोई बाबा था। दोनों पति पत्नी ने मेरी बहुत सेवा की। घुष्मा ने आवाज लगाकर कहा, बाबा मैं जानती हूं कोई दूसरा बाबा नहीं आ सकता, बाबा तो मेरा महादेव ही होगा। बाबा आओ दर्शन तो दो। तब मेरे भोलेनाथ निकल कर बाहर आए और कहा, घुष्मा जिस सरोवर में ना जाने कितने पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण होकर विसर्जन हुआ, वो मिट्टी इस सरोवर में जमती चली गई और उसी मिट्टी के भाग से तूने मेरे शिवलिंग का निर्माण करा। तो जितने जितने पार्थिव लोगों ने पूर्व में बनाए थे, उन सब का कण कण मिलकर तूने मेरी आराधना करी, तो तेरा मरा हुआ बेटा भी जिंदा तुझे प्राप्त हो, जिंदा प्राप्त हो गया। बाबा मेरा मन है कि आप इस भूमि पर निवास करो। शिव जी ने कहा, तथास्तु, मैं तेरे नाम से, कृष्णेश्वर महादेव के नाम से 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में इस पृथ्वी पर विराजमान। 12वां ज्योतिर्लिंग का जो पूजन होता है, कृष्णेश्वर महादेव का जो पूजन होता है, कृष्णेश्वर महादेव की जो आराधना होती है, वो दुनिया के लोग जिस दिन समझ गए यहाँ जल का स्तर नदी का गिरा, गंगा जी थोड़ी खाली हुई, तुम चुंबक लेकर पहुंच गए, पैसा ढूंढने पहुंच गए, सोना ढूंढने पहुंच गए, चांदी ढूंढने पहुंच गए, नदी तालाब बावड़ी का स्तर गिरा, तुमने उसका पानी में सोना चांदी ढूंढा नहीं। जैसे ही नदी तालाब बावड़ी का पानी नीचे आए, उसकी मिट्टी को लाकर एक बार पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो और आराधना करो। जैसे तेरी नदी का जल बढ़ता है, खूब बढ़ता है, ऐसे मेरे घर में भंडार भरना, सौभाग्य बढ़ना, संतान बढ़ना, वैभव बढ़ाना, तू कृपा करना। जैसे कृष्णेश्वर पर, घुष्मा पर तूने करुणा करी, वैसे मुझ पर कृपा करना। वो करेगा, पर हम उल्टे, हम पैसा ढूंढ रहे हैं। यहां 2 तरह के लोग आते हैं गंगा का स्नान करने के लिए त्रिवेणी के घाट पर। एक हर हर गंगे करने आते हैं और एक सबको नंगे करने आते हैं। यहां त्रिवेणी के घाट पर 2 तरह के लोग आते हैं। एक हर हर गंगे करने आते हैं, बिना कोई भी विचार करे, बस गंगा का स्नान, पूजन अर्चना, ध्यान, आराधना, साधना, स्मरण, भक्ति, छिपकर छुपाकर नाम जप करना, भोजन भंडारा कराना और चले जाना। और दूसरे तरह के आते हैं, सबको नंगे करने आते हैं। ये गया गंगा के जल में और वो गया चुपचाप से तुम्हारे कपड़े मपड़े भरे और तुम बाहर निकलते सी पूछो कपड़े रखे थे, तो बाहर खड़े हुए बोले तुम कर रहे थे हर हर गंगे, वो कर रहे थे तुम्हें नंगे। ले एक चतुर व्यक्ति होता है,
गंगा नहाने से पहले अपने कपड़े अपने पहचान वालों को देकर जाता है। बोलो रे, जल्दी से बोलो, सही है गलत? अरे बोलो जम के। मैं का पर उसकी माता शिव के बिना एक क्षण नहीं रही। और शिव महापुराण की कथा में बड़ौदा में एक बात कही थी, जिसके परिवार का यदि एक व्यक्ति भी शिव के मंदिर में जाकर यदि एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करता है तो उसके जल का फल उसकी जितने परिवार में सदस्य हैं सबको प्राप्त होना प्रारंभ। सबको मिलता है। एक मामी जी ने तो अपने भांजे को भेज दिया था, जाओ वो कथा हो रही है प्रयागराज के मेले में पिछले वर्ष। तो बेटा कहता है, भांजा कहता है कि मामी मुझे जो नौकरी चाहिए सरकारी, क्या वो मिल सकती है, क्या वो प्राप्त हो सकती है? मिल जाएगी। एक पत्र है, देखिए। मैं अंकित सिंह, निवासी ग्राम सोमबन पास में गुड़गांव में आपका दर्शन कर, आपके भीतर जो शंकर भगवान की अविरल भक्ति विराजमान है, ना आप गादी देखते हो, ना चादर देखते हो, ना ठंड देखते हो, ना गर्मी देखते हो, ना बारिश देखते हो, बस उसके भरोसे आश्रित होकर कथा सुनने के लिए चल देते हो, बैठ जाते हो। भोजन मिला तो ठीक, ना मिला तो ठीक, आया तो ठीक, ना आया तो ठीक, नहीं तो कथा तो सुन। बाबा जी, मुंबई में भीड़ ज्यादा हो गई थी कथा में, तो एक महिला का पत्र पड़ा था, उसका पति भी आया था साथ, उसके लड़के को कोई जॉब लगा होगा। जल सब समस्या का निवारण करता है। और लोटा ही सबसे भारी है। सबसे भारी। महाराज, शिव नाम में तो वो बल है। जब आप एक बार दिल से पुकारते हो तो बाबा आपके भंडार भरना, आपके दुख मिटाना प्रारंभ कर देगा।
एक बहुत सुंदर प्रसंग है। एक बिरजा नाम का सेठ है और एक बिरजा नाम का सेठ, उस